हीरा और शेरा। बोलो सरदार जी। हम लोग यहाँ तक तो आ चुके हैं। हाँ मगर मेरी बात याद रखना है, बोलो। इस जेल के अंदर जो कोई मिल जाए हरामजादा, उस हरामजादे की आज खैर नहीं है। आओ चलते हैं सरदार। हाँ उस हरामजादे को आज निचोड़ डालेंगे। हाँ, चलो उसे आज नींबू की तरह निचोड़ देंगे। हाँ सरदार, याद करेगा, याद करेगा। चलो। चलो हम मार तेरा इस हरामजादे को। मार रहे हो आप लोग? कौन हरामजादे? क्या रे, क्या रे? आप लोग कौन हो? अब झूठ नहीं बोलना वरना। हाँ अरे आप कौन हो? तुझे दिखाई नहीं देता हम लोग कौन है? दिखाई तो देता इंसान हो। इंसान है ना? नाम क्या है? मेरा नाम बिजली है। डाको बिजली। अच्छे से नाम ले। बुजली बैल बोल रहा हरामजादे। क्या नाम है? बिजली। बिजली? हाँ, नाम सुना है। ये कौन है? मेरा नाम चल शेरा। कैसे बोल? डाकू बोलो शेरा। मेरा नाम शेरा है। यानी हरामजादे। अबे यार मेरे को क्यों मार रहा है? तू डाकू है या डकुन्नी है? कौन डकुन्नी है? क्यों रे? इस जेल के अंदर कोई लड़की बंद है जिसका नाम मधु है ना? तो फिर लेके आने भी याद रखना। लेके आ। अपने घर की बहन बेटियों की इस तरह फेंकता है? हाँ, फेंकेगा? अरे है नहीं है तेरे कोई नहीं, इसलिए तुझे एहसास नहीं होता। लवारिस हूँ। मधु देख, तेरी बहन 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 बिजली। अब तू चिंता मत कर। अब तू ये मत सोचना कि तेरा कोई नहीं है। अब तेरी बहन आ चुकी है। आ इसे देख, जिसने तुझे फेंका था इसी ने फेंका था ना। हथकड़ी कौन खोलेगा? तेरा बाप। क्या रे, हथकड़ी तेरा बाप खोलेगा? बहन उठा है तर मेरे सामने, उठा, आ इसे दिखा दे। तेरे हरामजादी, मधु तेरे बहन नहीं है तो तुझे एहसास नहीं होता। बहन इसे बांध दो ताकि ये किसी से फोन करके बता ना सके। हमारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है।
क्योंकि वो इंस्पेक्टर चाय पी के आता ही होगा। उसकी चाय पीने में बहुत देर लगेगी। क्या? हाँ, उसकी चाय अगर यहाँ आ जाए ना तो अब पूछना नहीं, सबसे पहले इसकी चाय। वो भागा जा रहा है। यहाँ से भाग चलती है। ठीक है, चलो आ चलो चलो। आज साली को फांसी होगी। ओए, तुम लोग क्यों हंस रहे हो तेरा? हाँ? कैसे हुआ बे? ये कैसे हुआ? मौका बंधुआ जाना तो को बांध के गए। कौन बन गया? वही डाकू बुझली आई थी यार। डाकू बिजली ने? हाँ साहब। मधु कहाँ है? मधु को लेकर फरार हो गए। तू कहाँ था? मैं ड्यूटी पे था। कैसे ड्यूटी दे रहा था? बदतमीज कहीं का। सर दे रहा तो वो 3 लोग थे। 3 लोग थे? कितनी दूर गई होगी? ज्यादा दूर नहीं साहब, 2 ढपाइया गई हैं। क्या बोला? 2 ढपाइया। 2 ढपाइया यानी 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर होगा। जमुना पार की भाषा है। चल जल्दी चल। चलिए साहब, हमें इस बिजली को पकड़ना है। आई। कहाँ बचकर जाएगी? कहाँ बचकर जाएगी ये बिजलिया? मैंने सुना हूँ कि थाने में नया इंस्पेक्टर आया है जिसका नाम कृष्णा है। इसे तुरंत फोन लगा, तुरंत फोन लगा। अभी इसी वक्त बुला थाने में। अरे दाल भात नमक की सर बोला मत। अब तो लागत है नौकरी छुआड़े का पारी। नहीं हमका लागत हम मेहरिया विधवन हो जाए। हम राणन हंस जी थी वे। साहेब, ओ साहेब, बिल में जा थी वे। हेलो हेलो, कौन? मैं दीवान जी बोल रहा हूँ। आप दीवान जी? जी। अरे हम तो कृष्णा इंस्पेक्टर बोल रहे हैं। ओ सर, जय हिंद। जय हिंद। सर कहो, कैसे फोन लगा दिया? फोन इसलिए लगाया हो कि बड़े साहब फोन लगवाए हैं और आपको तत्काल थाने पे बुलाए हैं। हमें? हाँ।
अगर ये बात है तो ठीक है, आप वहीं रुको, हम तुरंत आ रहे हैं। आइए सर। कहो दीवान जी। सर जय हिंद। जय हिंद। कहाँ हैं सर? सर अंदर बैठे हुए। चलो तुरंत हम मिलाओ। आइए सर। आओ चलो। सर जय हिंद। जय हिंद कृष्णा, जय हिंद। आपने अचानक फोन करके हमें बुलवाए? हाँ कृष्णा, बुलाने का कारण क्या है? एक जरूरी काम था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया हूँ। बोलिए सर। कृष्णा, एक बिजली नाम की डाकू है, ये हरामजानी हमारा जीना महल कर दिया है। इसे तुम्हें किसी तरह से जिंदा या मुर्दा पागल के तुम्हें हमारे हवाले करना होगा। बस इसीलिए आपने बुलवाए? तो ठीक है सर, ये काम हमारे लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है, लेकिन दीवान जी को हमारे साथ कर दिया जाए। अगर ऐसी बात है तो दीवान जी को हम तुम्हारे साथ छोड़ते हैं। दीवान जी, आज के बाद तुम इनके साथ रहोगे। हम वादा करते हैं 24 घंटे के अंदर बिजली की या तो जिंदा या तो मुर्दा तुम्हारे हवाले करेंगे। ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। जय हिंद सर। दीवान जी, यहाँ ड्यूटी कब से करते हो? सर कम से कम 14-15 साल से। दीवान जी, बोलने से पहले ये सोच लो कि हम बोलने क्या जा रहे हैं। 14-15 बोलो। जी सर। यानी 14-15 साल से आप ड्यूटी करते हैं। जी सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीवान जेलर तोड़े। दीवान जेलर तोड़े। जेलर तोड़े। जिसकी हड्डी जोड़े कोई डॉक्टर ना जोड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका नाम तो बहुत प्यारा है। लेकिन एक बात ये बताइए, इससे पहले क्या इस थाने में आप ड्यूटी कर रहे थे तभी आपकी शादी हुई? हाँ सर। यार, तब तो आप पार्टी करवाएंगे ना? अरे सर, ड्यूटी मैं कहाँ कर रहा था। सबसे पहले सर मैं रिक्शा चला रहा था। अच्छा जी सर। और सर आपने शादी की बात बोल दिया। अरे शादी को कह के रोने लगे, क्या बात है? अरे बोलो, क्या बात है? हमें लगता तुम बहुत इस समय दुख में हो गया। मैं शादी नहीं कर रहा था, फिर मोर पापा सार जबरदस्ती फंसा दी। यानी आपके पिताजी जबरदस्ती शादी करवा दिए? जी साहब। अरे एक दिन तो शादी करना होता है ना यार। अरे साहब, मैं नहीं करवा सा ना। मोर पापा माँ का तो से देखी जा लड़की बस तुरते देखुआ बुला लावा। यानी तुरंत लड़की वाले देखने आ गए? हाँ साहेब, लड़की वाले देखे हमको पसंद कैली है। यानी आपको पसंद कर गए। हाँ साहेब। फिर क्या हुआ? मगर लड़की वाले यह बात कह के रहा साहेब कि हमारे दुआरे बाराती साइगर एक आवे का चाहिए, यानी ज्यादा बाराती जाना चाहिए। हाँ साहेब। तो ओके बाद मोर पापा साहेब चट मंगनी पट बिया का मतलब भा, यानी तुरंत आपकी शादी? तुरंत मो बापा सोचे का तो लौंडा वो बम्बई ना भाग जाए। क्या बात करते हो? हाँ साहेब। फिर क्या हुआ? ओके बाद साहेब जाना तो ओके बाद साहेब मोर बापा सबका पूछ ली, इसका तो रेलगाड़ी का ही पांच तो रेलगाड़ी की हिस्सा रहा साहेब बारात में। हाँ। ओके बाद साहेब हाथी घोड़ा आदमी की तो कोनो गिनती न रहे, यानी इतनी बारात हो गई। अरे साहेब बस ट्रक, अरे यहाँ तक कि साहेब मोदी जी 5 हेलीकॉप्टर भेजे। अरे वाह, आपकी शादी तो बहुत धूम से इसका मतलब हुई। मोर बापा टेंशन रहा, मैं कहूँ बापा तो टेंशन न की तो जो मर्जी हो कैले, ये लौंडा तुम्हार रिक्शा चला के भाई दी। पहले तुम ये बताओ, रिक्शा में कितना कमा रहे थे तब? ज्यादा नहीं साहब, दिन भर में 100 रुपया कमाता था। आगे बोलो। ओके बाद साहेब बारात ठन गए, अरे बाले देखो हाथी के ऊपर घोड़ा, घोड़ा के ऊपर हाथी, यानी बारात यानी चल पड़ी। हाँ साहेब। अब जब निकासी में तो साहेब सब गाड़ी फुल, यानी पूरी गाड़ी जितनी थी सब फुल हो गई। सब खर्चा का मोरे बापा का न कहा साहेब पहले जाके घोड़ा हाथी वा के सूंडे में बैठ गया, यानी आपके पिताजी? हाँ साहेब। ओके बाद जाना तो साहेब मौका बैठे का जगह न रहे,
इतनी गाड़ी की है फिर भी आपको कोई साधन नहीं? ना साहेब तो मोर चार छाटो दोस्त कहला गए यार तो कहे में बैठ के जाइए तो साहेब मोर फूफा रहे मोर फूफा कह घबराते कहो कह दूल्हा का पंखा में बांध दीन जाए। पंखा में? हाँ साहेब। यानी हेलीकॉप्टर के पंखा में? हाँ साहेब मोका पंखा में बांध देहन बारात पहुंच गई। बारात पहुंच गई? अब बारात पहुंच गए हुआ अगवानी चालू साहेब दूल्हा का पता नहीं। इसका मतलब? अब दूल्हा का कहाँ से पता रहे? दूल्हा तरे हो तो पता रहे, दूल्हा ऊपर माँ गिन मारे रहे। यानी तुम पंखा में थे? हाँ साहेब। ओके बाद हेलीकॉप्टर वाला कह कहाँ उतार दे, हम कहाँ उतार दे, कौनों के छानी छापर हम। अच्छा साहेब उतारते हैं हुआ सब कुछ हो गए के बाद साहेब जानत हो और मोर बापा साहेब जनवा से बोला मौका तुम्हें एक बात मोका कहे लौंडे सुन ले मैं कहूँ चुप रो बापा मोर बिया हो तो पोजीशन न काम कर। अरे कहे सुन ले कहे कल्यावा खाइस ना कहे कल्यावा में गारूहर मांगिस। यानी कलेवा खाद के यानी गारू हर चीज? हाँ हाँ साहेब। फिर क्या हुआ? अब ओके बाद साहेब जितनी समय कल्यावा खाए में बैठे हो एक से एक का मनाई आवे, एक से एक की औरतें आई, का तो लड़की की बुआ आई, का तो चाची आई। जब ने कहा बच्चा खा लो बस मैं इतन कहूँ। यानी तुम कह रहे थे कि हम नहीं खाएंगे? अच्छा अच्छा। ओके बाद साहेब दुल्हन की मोरे भौजी आई ना का खा ले मेहमान का हमका लाई चाली हो का तो मैं कहूँ साहेब का तुमका पजावा लगाई हो का। अच्छा हाँ यानी तुम बोली? हाँ साहब। मजाक किए आप? साहेब मैं कहा से खा लो मोरे बापा की बात याद रहे। अच्छा मोर बापा कहा बच्चा गारू हर चीज मांगी। यानी तुम्हें कोई गारू दे नहीं रहा था? अब साहेब जब सब हारा फिट हो गए मोरे ससुर का पता चला। तुम्हारे ससुर को? कि बच्चा हनुमान कल्यावा नहीं खाता है। ये बात? हाँ साहेब। अब मोर ससुर हुआ से ताय मयावा कहा बच्चा खा ले का बात है मैं कहूँ कहा खा ले मैं कहूँ। हाँ साहेब मैं नाराज रहा मो ससुर का भोसड़ी के खाई है कि न उतारी चार छठ हो बाबरी साहेब मोरे चार छठ हो जूता बाबरी तो बरातियन का बिड़रे दे का चार छठ बरातिया एक के ऊपर एक भीड़े रहे। अब साहेब जब मत दिखो बारात भागे लाग तो महो भागे लागे साहेब। आप भी भाग रहे? हाँ साहेब जैसे के मोह भागे तो धड़ाक दे मोह ससुर कहा पकड़ लो का मेहमान न जा पावे। अच्छा अच्छा। काया गारू हल लेते जा कहा पिया कह के अब औरत के लाई जाए। ये मतलब? अब साहेब सब भाग गए मैं अकेले औरत के लाई के चलती हूँ। जैसे गांव के किनारे आ तो चार लौंडे मोर यार दोस्त मिल गए। यानी तुम्हारे दोस्त? कहे कसो और कहे मार फूले पर रहे हो बजरंग वाली की नहीं है मैं कहूँ चुप रहो यार बर्राइया या चबाली थी। हमारे साथ चलो जो कि हमने सर से वादा किया कि 24 घंटे के हमें बिजली को पकड़ना है, किसी भी हाल में हमें बिजली को पकड़ना है। आओ चलो चलिए। आज मुझे बहुत खुशी हुई। आज के बाद यहाँ की सरदार मैं नहीं, आज तुम तो जानते हो हाँ। कि आज यहाँ की सरदार मेरी मधु है। बहुत अच्छी बात है। आप मधु का इंतजार करते हैं? चलो बैठो। ठीक है। मैं बुलाता हूँ। मधु गुफा में हाजिर हो। और राहे वफा में सम्मा जलाने का शौक। और राहे वफा में सम्मा जलाने का शौक है और परवाना जिंदगी का बनाने का है। और परवाना जिंदगी का बनाने का है। हरामजादों, तुमने मुझे खून के आंसू रुलाए हैं।
अब मैं भी जब तक तुम्हें खून के आंसू नहीं रुला लूंगी और मौत की नींद नहीं सुला दूंगी, जब तक मैं बैठोगी। लेकिन सबसे पहले चलती हूँ, अपनी बहन बिजली से मुलाकात करती हूँ, जिसने मेरी जान बचाई है। चलती हूँ। बहन बिजली, जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। मधु, बहन, क्या बात है? तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? क्योंकि अगर तुम सही वक्त पर आकर मेरी जान नहीं बचाती तो अब तक मुझे फांसी हो गई होती। अरे पगली, अगर मंदिर में तू मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती ना। हाँ बहन। अगर अब दोबारा अपनी बड़ी बहन से ऐसे कहा तो फिर बहन क्या बात है? कुछ कहना चाहती है? हाँ। क्या है? मैं कहना ये चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे तबाह किया है, जिन्होंने मुझे बर्बाद किया है, उन हरामजादों से बदला तो मिलूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या है? बात ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। हाँ। और इस रक्षाबंधन के त्योहार में हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। सो मैं भी आज अपने भाई के कलाई में राखी बांधने जाना चाहती हूँ। मधु। हाँ बहन। तू पागल हो गई है? क्या हुआ? अभी तक तो तू कह रही थी कि तेरा कोई भाई नहीं है, तेरे परिवार में कोई नहीं है, फिर ये तेरा नया भाई कहाँ से आ गया? हाँ? मेरा कोई नया भाई नहीं है। अरे उस वक्त मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा था कि मेरी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था। अरे जब सब कोई होते हुए भी मदद नहीं कर रहा था, किसे कह दूं कि कौन मेरा अपना है। लेकिन बहन, उसमें गलती मेरी थी कि मैंने अपने भाइयों से कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं कि मेरा पति मेरे साथ इतना अत्याचार करता है। हे भगवान। मेरे दो भाई थे। एक मेरा बड़ा भाई था जिसका नाम रवि था, और एक मेरा छोटा भाई जिसे लोग कृष्णा के नाम से जानते हैं। ये तो बड़े भाई को तो मेरे पति ने मार दिया। हाँ, ये तो बताई है तू। लेकिन मेरा छोटा भाई है जो इसी गांव के थाने में इंस्पेक्टर है, और आज मैं उसकी कलाई में राखी बांधने जाना चाहती हूँ। मधु, मैं तुझे वहां जाने से तो नहीं रोक रही हूँ। क्या? जाने से नहीं रोकूंगी, मगर तू खुद सोच कि तेरा भाई इंस्पेक्टर है और पुलिस हमेशा हमारे पीछे पड़ी रहती है। अगर तुझे कुछ हो गया तब मैं क्या करूंगी? मैं जानती हूँ कि वो पुलिस है। अरे मेरा भाई एक इंस्पेक्टर है, और तुम्हें डर है कि इंस्पेक्टर डाकुओं के सगे नहीं होते। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें इस बात का डर है कि मुझे मेरा भाई गिरफ्तार कर लेगा ना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इस रूप में जाऊंगी कि मेरा भाई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा कि मेरी बहनें डाकू बन चुकी हैं। तो ठीक है, तू जा, जाऊं? मगर समय से पहले आ जाना। आ जाऊंगी। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ। हाँ। जय मां भवानी की। जय मां भवानी। हीरा, आज चलो इसका इंतजार करते हैं। कब तक आए? जय दीवान जी, बंदूक कहाँ है? बंदूक संदूक में है सर। इस वक्त हम डाकू को पता लगा रहे हैं, न जाने किस वक्त डाकू से मुठभेड़ हो जाए। और बंदूक वहां रखे हो? सर पिस्तौल लिया हूँ छोटा वाला। तुम जाओ, अपनी बंदूक उठा करके पता करो। अगर कहीं भी पता लगे तो तुरंत हमारे पास खबर करना।
यहाँ से थोड़ी दूर बचा है, जो कि जहाँ हमारी बहन ब्याही है। जी जी आज हम अपनी बहन से मिलना चाहते हैं, ठीक है सर, मैं चल रहा हूँ। और जरा से पता अगर लगे तुरंत हमारे पास खबर देना। जी जी सर। जाओ। और कश्मीर की बोतल में पंजाब का पानी है, कश्मीर की बोतल में, कश्मीर की बोतल में, कश्मीर की बोतल में पंजाब का पानी है, कश्मीर। अरे ओ कृष्णा तू? हाँ। मैं तो डर गया कि मेरे घर पुलिस कैसे आ। अच्छा, यानी हमें देख करके आप घबरा गए। हाँ, लेकिन ये बताओ कैसे हो आप? ये सब मिला कब? ये हाँ, यानी तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि हमको आज कब तक नौकरी मुझे मिल गई? पता ही नहीं चला। क्या हमारी बहन कभी आपसे नहीं? अरे उसने तो कभी जिक्र ही नहीं किया इस बात की। लेकिन ये बताओ, ना तो हमारा भांजे ना तो हमारी बहन नजर नहीं आ रही। कृष्णा, मुझे तेरी इस वर्दी और तेरे सितारों को देख के आज बहुत खुशी हुई, लेकिन इस खुशी के पीछे बहुत बड़ा गम है कृष्णा। एक दिन तेरा भाई रवि आया और कहने लगा कि मैं अपने भांजे और बहन को तीर्थ कराने ले जाऊंगा, देवी दर्शन कराने ले जाऊंगा। मैंने गाड़ी कर दिया, उन्हें धाम के लिए रवाना कर दिया। रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट हुआ, तेरा भाई, तेरी बहन, मेरा बेटा सच्चू दर का दर ही मर गया। मैं सच कह रहा हूँ कृष्णा, मेरा औलाद मुझे जान से ज्यादा प्यारा वो भी चला गया। अरे वाह, इतना बड़ा हादसा हो गया, आपने हमारे पास खबर भी नहीं दी। आपका तो कोई नंबर भी मेरे पास नहीं था। जो कि अपनी बहन से हमेशा हम बात करते थे, आज तुम कहते हो कि हमारा कोई नंबर नहीं था। हमें तो लगता है कि तुम झूठ बोलते हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमारी बहन का और हमारे भांजे का और हमारे भाई का एक्सीडेंट के द्वारा वो भगवान को प्यारे हो गए? जो कि तुम इस बात को जानते हो। अरे जिस भी इलाका में होता है, अरे किसी गांव में होता है, किसी तरह का कोई मॉडल होता है, तो वहां के अगल बगल कोई थाना जरूर रहता है। और जब पुलिस तक खबर जाती है तो पुलिस आती है, लाश को पोस्टमार्टम में पहुंचाती है, उसका कोई रिपोर्ट होता है, उसका कोई कागज होता है। क्या तुम्हारे पास कोई भी है? मैं तुझे सब सबूत दिखाऊंगा, मैं तुझे सब दिखाऊंगा, मगर अभी नहीं। अभी इस समय मैं टूटा हुआ हूँ और अपने पानोई को मत तोड़ कृष्णा। लेकिन इस वक्त भी हम थोड़ा जल्दी पे हैं। लेकिन एक बात को याद रखना, 3 मॉडल हुआ है। अगर कोई हमें प्रूफ नहीं मिला तो इसका अंजाम क्या होगा शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा। मैं फंस गया। मोड़ी हिलाने वाले गांव में रहना मुहाल कर दूंगा, हाथ काट डालूंगा। याद रख लेना, मेरा नाम भीमा है। क्या जानते हो मैं फंस जाऊंगा? गलत। अरे ये इंस्पेक्टर हमारा साला है।